इसका आज तक कोई इलाज नहीं बना है। ठीक है, यदि हम लोग इसका ट्रीटमेंट सही समय पे लेते रहें तो इंसान की लाइफ आगे बढ़ सकती है ना, लेकिन कभी भी वो बीमारी खत्म नहीं होगी। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। काफ़ी सारे लोगों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बाकी जो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसको मनाने का उद्देश्य ये है कि HIV एड्स से जो मृत व्यक्ति हैं उन लोगों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। और 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चलता है, जिसके दौरान हम लोग काफ़ी सारे स्कूलों, कॉलेजेस है ना, या काफ़ी सारे क्षेत्र में जाके HIV एड्स के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि आप लोगों को HIV एड्स का नॉलेज नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ HIV एड्स है क्या। HIV एड्स एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसके बारे में लोगों को अभी भी गलतफहमी है कि छुआछूत की बीमारी है। लोग समझते हैं कि साथ में खाना खाने से, पानी पीने से, साथ गले मिलने से, है ना, हाथ मिलाने से बीमारी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। HIV एड्स की बीमारी के केवल 4 कारण हैं, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। HIV एड्स एक वायरस होता है। ठीक है, वो किसी 4 माध्यमों से आपके शरीर में पहुंच सकता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसका सबसे पहला कारण है किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ में असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। आप लोगों को थोड़ा सा ये जो सब्जेक्ट है ये डिफिकल्ट लगेगा, है ना, स्कूलों में इस बारे में बताया नहीं जाता है, लेकिन इसलिए आजकल के जो युवा लोग हैं आप लोगों को इसकी जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को शर्म भी आए, इस सब्जेक्ट पे हंसी भी आए, है ना, लेकिन आप उस चीज़ को थोड़ी सी देर के लिए अलग रख दीजिएगा। आपको पहली लाइन का मतलब समझ में आया? नहीं, मतलब समझ में आ गया? अरे आप लोग काफ़ी समझदार हैं। किसी HIV संक्रमित कोई व्यक्ति है, महिला या पुरुष, उसके साथ यदि हम असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो हमको HIV एड्स की बीमारी हो सकती है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। HIV एड्स की बीमारी जो है ना, वो यदि HIV का वायरस हमारे शरीर में जब पहुँचता है तो वो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है जो कि बीमारियों से लड़ती है। ठीक है, जैसे अभी आपको नॉर्मल से सर दर्द होता होगा, हो सकता है वो 2 घंटे बाद ठीक हो गया, वो अपने आप कैसे हो गया, भले आपने मेडिसिन ले लिए। उसका ये है कि आपके अंदर की जो CD4 कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं ने उनसे वो जो बीमारी है उनसे उनमें लड़ने की हिम्मत है। बाकी यदि HIV का वायरस आपके शरीर में पहुंच गया तो वो CD4 कोशिकाओं को पूरा खत्म कर देता है, तो वो धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। जब एक समय ऐसा आता है कि इंसान आपको सारी बीमारियों से जकड़ लेता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पहला कारण मैंने आपको बताया। दूसरा कारण ये HIV संक्रमित ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चढ़ाने से। जैसे मान लीजिए कि मैं HIV पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, मुझे HIV एड्स की बीमारी है। अब मेरा जो ब्लड है वो ये मैडम ने चढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये मैडम भी क्या हो जाएंगे, HIV एड्स से पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा कारण समझ में आया। तीसरा कारण है HIV संक्रमित लेडीज शरीर। जैसे मान लीजिए डॉक्टर लोग आजकल काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर लोग सारे नए नीडल सिरिंज का यूज़ करते हैं। बाकी पहले ऐसा हुआ करता था कि जो नीडल जैसे मुझे शरीर में लगाई है वही नीडल सिरिंज का उपयोग कहाँ कर देंगे, वो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में, तो वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, HIV एड्स से पीड़ित हो जाएगा। तीसरा कारण समझ में आया। जैसे आप लोगों में से अच्छा आप लड़के लोग हैं, कितने लोगों को टैटू बनाया है यहाँ पे? किसी ने भी टैटू नहीं बनवाया है? बनवाया भी होगा तो अभी मुझे नहीं बता रहे। ठीक है, चलिए आप बनवाते भी हैं तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जब भी आप टैटू बनवाने जाते हैं तो वो तीसरे कारण में ही आता है, नीडल सिरिंज में। आप आपके टैटूइस्ट को बोलिएगा कि वो नई नीडल सिरिंज का यूज करें, क्योंकि टैटूइस्ट क्या करते हैं, उनकी नीडल सिरिंज काफ़ी महंगी आती है, तो वो लोग कभी कभी ये ऐसा करते हैं कि एक ही नीडल सिरिंज का उपयोग सारे कस्टमर कर देते हैं, है ना। अभी रिसेंटली केस हुआ था शायद कोलकाता में, एक टैटूइस्ट के यहाँ पे 14 लोग पॉजिटिव आए थे, क्योंकि सर उसने एक ही नीडल सिरिंज का उपयोग 14 लोगों में किया था। तो जो पहला व्यक्ति उनके आया था उसे HIV एड्स की बीमारी थी, तो उस व्यक्ति से वो बीमारी कहाँ पे चली गई, 14 लोगों में। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टैटूज से मतलब नहीं है, डॉक्टर के पास भी आप जाएँ या घर में भी आप किसी नीडल सिरिंज का उपयोग करें तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चौथा कारण है किसी HIV संक्रमित जो महिला होती है उससे होने वाले उसके बच्चे को। जैसे हमारे मैडम लोगों को पता होगा, ANC टेस्ट में मैडम HIV टेस्ट कंपलसरी कर दिया है। हाँ, वो इसलिए यदि कोई महिला HIV संक्रमित है तो कम से कम उसके बच्चे को तो नेवरापिन एक मेडिसिन आती है, वो उसकी माँ को दे दी जाती है, जिससे द्वारा उसके बच्चे को कम से कम बचाया जा सकता है। ठीक है, 4 कारण सभी को समझ में आए। पहला था असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा था
संक्रमित ब्लड, तीसरा था संक्रमित नीडल या सिरिंज, चौथा था माँ से होने वाले बच्चे को। तो आप लोगों को सभी को ध्यान रखना कि इन 4 कारणों से बच के रहना है। अच्छा, जो कारण है इसके वही सेम बचाव है, ठीक है। बचाव क्या होंगे? पहला कारण था असुरक्षित यौन संबंध। तो आप में से कोई बताएगा कि उसका बचाव क्या होना चाहिए? मैडम, आप में से कोई बताएगा? नहीं बताएगा? आप में से कोई? भैया आप बता दीजिए। अच्छा, बाद में, ठीक है। इसका पहला जो बचाव ये है कि आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। आया समझ में, है ना। प्रोटेक्शन के थ्रू हम इसको HIV से हम बच सकते हैं। दूसरा जो है ब्लड का हमको ये करना है कि जब भी आप में से किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ा है आज तक? नहीं चढ़ा। यदि जब भी हम अस्पतालों में किसी व्यक्ति को, भगवान न करे ऐसी नौबत आए, बाकी यदि ब्लड किसी को ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमको ये करना है कि ब्लड जांचा परखा ही लड़वाना चाहिए, है ना। वो ब्लड लैब से सर्टिफाइड हो। और तीसरा जो बचाव है इसका नीडल सीरीज, तो उसका मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, नए नीडल सीरीज का उपयोग करना है ना। बाकी जो चौथा कारण था माँ से होने वाले बच्चों को, तो मैंने आपको बताया कि जिला चिकित्सालय में माँ का टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया है, HIV टेस्ट। उसके द्वारा उसको वो टेस्ट का पता लग जाता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। उसके बाद उसके कम से कम उसके बच्चे को हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है। अब 4 कारण और 4 बचाव हो गए। अब आप लोगों के मन में ये भी डाउट हो रहा होगा कि अरे बीमारी यदि किसी शरीर में पहुंच गई तो फिर आगे क्या है? तो उसके लिए हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देवास में एक सेंटर है, जस्ट चिकित्सालय के बाद में पास में ही है। वहाँ पे एक ART सेंटर बोलते हैं उसको, वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उससे हम कम से कम उसका मेडिसिन यदि रेगुलरली लेते रहते हैं तो हम काफ़ी समय तक, लंबे समय तक जी सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मेडिसिन हमने नहीं ली और हमने कभी किसी से छुपाया कि हमको HIV की बीमारी है और हमने किसी को नहीं बताया, तो उससे मृत्यु हो सकती है। हमारे पास तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं जो लोग घर पे नहीं बताते हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है जब वो उनकी डेथ हो जाती है। समझ में आया आप लोगों को? इसलिए HIV टेस्ट करवाना कंपलसरी है ना। HIV की बीमारी को लोग नॉर्मल गंदी बीमारी मानते हैं, इसका नाम लेने में भी शर्माते हैं, है ना। बाकी HIV की बीमारी कोई गंदी बीमारी नहीं है। हम सभी लोग कहाँ जाते हैं? पहले वाले कारण पे हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि यार बाकी 3 कारण और भी है। जैसे किसी व्यक्ति को HIV की बीमारी है तो हम लोग ये बोलते हैं कि अरे यार क्या पता कहाँ किस टाइप से इसको बीमारी हुई होगी, इसके साथ खाना नहीं खाना, ये नहीं करना उन्हें। बाकी 3 कारण भी तो है। हो सकता है उसको किसी ब्लड से हुई हो, किसी नीडल सिरिंज से हुई हो, है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और हर व्यक्ति को HIV टेस्ट करवाना चाहिए। आप में से किसी व्यक्ति को आज तक अपना स्टेटस पता है? नहीं पता है ना। हर व्यक्ति को HIV टेस्ट जिला चिकित्सालय में 16 नंबर में उसका टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और बाकायदा वहाँ पे गोपनीयता रखी जाती है। किसी का नाम नहीं लिया जाता है कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ पे टेस्ट करवाने आया था। हमारी संस्था भी HIV टेस्ट करती है, आप लोग चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हर व्यक्ति को अपना HIV स्टेटस पता होना चाहिए कि हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। क्योंकि यदि आप लोगों ने HIV टेस्ट नहीं करवाया, चलिए मान लीजिए आज मैंने ही ब्लड चढ़वाया है, ठीक है, हो सकता है मेरे हाथ में टैटू बना हो, मुझे पता नहीं है कि वो नीडल सीरीज कहाँ से, ब्लड कहाँ से चढ़ा, है ना। हो सकता है हमारी मदर HIV पॉजिटिव हो और हमको आज तक ही नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए यदि हमने टेस्ट नहीं करवाया तो एक समय ऐसा आएगा जब मुझे काफ़ी सारी बीमारियां होने लगेगी, और उसके बाद में यदि मैं ट्रीटमेंट लेता भी हूँ तो वो ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हर व्यक्ति को समय से पहले HIV टेस्ट करवाना चाहिए।